नमस्कार। आज है गीता जयंती और गीता जयंती के दिन हम लोग पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं 9वें अध्याय में। तो चलिए श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करते हैं। और आज एकादशी भी है। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू पर निंदक नहीं है। इससे विज्ञान सहित जो यह अत्यंत गुप्त ज्ञान है वह मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तू अब अशुभ कर्मों से छूट जाएगा। जो ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ वह सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, सबसे अधिक गुप्त, रखने योग्य है और अत्यंत पवित्र है। यह वेदोक्त धर्मों का प्रत्यक्ष फल है, सुखपूर्वक साधन के योग्य और नाश रहित है। हे परंतप, जो मनुष्य इस श्रेष्ठ धर्म पर श्रद्धा नहीं करते वे मुझको प्राप्त नहीं होते और इस नाशवान संसार में घूमते रहते हैं। इस सारे जगत को मैंने अपने अव्यक्त रूप से व्याप्त कर लिया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। यह मेरे ऐश्वर्य के योग का प्रभाव है। तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का पालक होकर भी मैं उनमें नहीं रहता। जैसे महान वायु चारों ओर व्याप्त होकर असंगत आकाश में है, वैसे ही जरायुजादि के जीव मुझ में रहकर भी अलग हैं। हे कौन्तेय, मैं अपनी माया को अपने अधीन करके बारंबार प्रलय के समय लीन हुए संपूर्ण जीवों की सृष्टि के आदि में उन्हीं के कर्मानुसार उत्पन्न करता हूँ। सृष्टि के समय अपनी माया रूपी शक्ति का आश्रय करके प्रलय समय में लीन हुए सब भूतों को मैं उन्हीं के कर्म तथा स्वभाव के बल से बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, कर्म मेरे लिए बंधन के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उन कर्मों में इच्छा रहित उदासीन की भांति रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरा आश्रय लेकर सचराचर जगत को उत्पन्न करती है। इसी से संपूर्ण जगत मेरे निमित्त मात्र से बारंबार उत्पन्न होता है। मूढ़ बुद्धि वाले मुझ मनुष्य शरीर धारण करने वाले को सामान्य मनुष्य के रूप में जानते हैं। वे समस्त प्राणियों के महान ईश्वर मुझको परम तत्व के रूप में नहीं जानते। व्यर्थ आशा, कर्म और ज्ञान वाले उन पुरुषों की बुद्धि मोहित रहती है। वे आसुरी और राक्षसी प्रकृति के होते हैं। हे अर्जुन, जिन पुरुषों का मन शुद्ध है और जो एकाग्रचित्त से मुझको नाश रहित और जगत का कारण जानकर भजते हैं, उनको दैवी प्रकृति में स्थित जानो। वे एकाग्र चित्त से स्तोत्रादिक पाठ करते हैं, भक्तिपूर्वक दृढ़ नियम धारण करके कर्म में यत्न करते हैं और भक्ति से सावधान चित्त होकर साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं। मेरे अन्य भक्त ज्ञान यज्ञ से भजन पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई कोई अनेक प्रकार से अनेक रूप धारण करने वाला मुझको जानकर भजन करते हैं। हे अर्जुन, अग्निष्ठोम अश्वमेधादि यज्ञ मैं ही हूँ, पंच महायज्ञादि मैं ही हूँ, श्राद्धादि कर्म रूपी स्वधा मैं ही हूँ, अन्नादि औषधि मैं ही हूँ, जिससे देवताओं को द्रव्य दिया जाता है वह मंत्र, हवनी द्रव्य घृत मैं ही हूँ, अग्नि मैं ही हूँ और हवन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जगत के पिता माता पितामह, पालन करने वाले, जानने योग्य वस्तु, पवित्र वस्तु, सूर्य अग्नि वायु जलादि, परम ब्रह्म का वाचक ओमकार, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, इतिहास पुराण, कर्मफल रूपी जगत को कर्मादि रूप से धारण करने वाला, वह नियंता, किए हुए कर्म का साक्षी, जिसके स्वरूप में सब लोग रहते हैं, ऐसा निवास, सबकी रक्षा करने वाला, हितकर्ता, स्थिति का कारण, प्रलय करता और सबका अविनाशी बीज रूप मैं ही हूँ। मैं ही गर्मी, मैं ही वर्षा, मैं ही जल का ग्रहण और उत्सर्जन करने वाला हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों की उपासना करने वाले, सोम रस का पान करने वाले जो पुरुष यज्ञ से मेरी सेवा करते हैं, वे पाप नष्ट करके स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसी पुण्य के बल से वे देवलोक को जाते हैं और वहाँ दिव्य भोग भोगते हैं और स्वर्गलोक में अनेक भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वेदोक्त यज्ञादि कर्मों के करने वाले कामनाओं के कारण स्वर्ग में जाते
और मृत्यु लोक में आते हैं। इस भांति आवागमन के फंदे में फंसे रहते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को मैं इस संसार में जो वस्तु उसके पास नहीं है उन्हें जुटा देता हूँ, और जो उनके पास में है उसकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो श्रद्धावान भक्त अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं सब यज्ञों का भोक्ता और सबका प्रभु हूँ। जो मेरे तत्व को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते। हे अर्जुन, देवताओं के पूजने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने से पितृगति को पाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को पाते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे पाते हैं। हे अर्जुन, जो कोई संयमी भक्तिपूर्वक पत्र, फूल, फल, जल जो कुछ भी मुझे निवेदन करता है, भक्तिपूर्वक दी हुई उस वस्तु को मैं बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, जो कुछ तू करता है, खाता है, होम करता है, देता है और तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग से युक्त हो मुक्ति पाकर मुझको पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समभाव रखता हूँ। न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है। मुझको जो कोई भक्तिपूर्वक भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी हो और वह औरों की भक्ति न करके मेरी ही उपासना करे, तो वह साधु है, क्योंकि उसी ने अच्छी प्रकार मेरे तात्विक स्वरूप का निश्चय कर लिया है। अनन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, इस बात को निश्चय जान लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। हे पार्थ, कोई कितना ही पापी क्यों न हो, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वे यदि मेरे आश्रय लेते हैं तो परम गति को अवश्य प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजर्षि हैं, उनकी बात का क्या कहना, वो तो मोक्ष पाते ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस अनित्य सुख रहित लोक को पाकर मेरा भजन करो। हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, मेरे में तत्पर हो। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में युक्त करने से तू निश्चय ही मुझको पावेगा। इति श्रीमद्भगवद्गीता नवाध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मिलती हूँ अब आप लोगों से 10वें अध्याय में। गीता पूरा 18 अध्याय का है, तो तब के लिए हरे कृष्णा।